देखिए बिट्टू मियाँ, आप हमें मत बताइए अपने राजनीति के कारनामे। हमने तो बचपन से लेकर आज तक आप लोगों के दरवाजों से ठोकरें खाते हुए देखा है। और वो सब इसलिए है क्योंकि अब तक तुम लोगों को परिवार बनाने के फायदे नहीं समझ में आ रहे। अपने आदमी हो इसलिए बता रहे हैं। और नहीं तो क्या। देखिए, हम अपनी बेगम की और मिश्रा जी शांति भाभी की गुलामी। क्या कह रहे हो? बात ऐसी थोड़ी ना मानते हैं मियाँ। देखिए, परिवार बनाने के बहुत फायदे होते हैं। समाज में इज्जत मिलती है। लोग लुच्चा, लफंगा ये सब नहीं बोलते हैं। मिश्रा भैया, आपको क्या लगता है कि इनको कटरीना कैफ और हमको दीपिका पादुकोण से शादी करनी है? भैया, ऐसा है कि हम लोग अपने लिए सुंदर, सुशील, गृह कार्य में दक्ष लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। अब मिल नहीं रही तो बात अलग है। अबे तुमका हम बिल्कुल सही बता रहे हैं। उतने तुम्हारे काम वाली कप के हैंडल न तोड़ी सोई जितनी बिट्टू भैया की शादी टूट चुकी है। अबे जिस भी लड़की से हम लबराना चालू करते हैं, हमारा टांका डोर शुरू होता है। मोहल्ले में कोई ना कोई कुंडली मिलवा देता है, उसकी शादी ही तय हुई जाती। देखिए बिट्टू मियाँ, अब आपकी शादी की डेट तो एक्सपायर हो चुकी है और पप्पू मियाँ आपकी होने वाली। देखो पप्पू भैया, बरमाला का समय निकल गया है। अब क्यों किसी दूसरे गले में फांसी बन रहे हो? अबे जरा तमीज में रहना, समझे? अबे इन दोनों के गले में खुद इनकी बीवियों का फंदा पड़ा है और दोनों पगल हुए हम लोगों का ज्ञान झेल रहे हैं। चल बे, बेड़े आए, चाय तो पी लीजिए। अरे पंडित जी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। देखो, आपको सब लोग 51 रुपया देते हैं, हम देव आपका 151। ना बहुत आगे की ना बहुत पीछे की, बस बीच का भविष्य हमारा बता दो तुरंत। वैसे तो हम दूसरों का भविष्य बताते हैं, लेकिन अपना भविष्य बता देते हैं। हमारी जेब में 501 रुपए आने वाले हैं और आप दोनों के जीवन में एक सुंदर सुशील कन्या। पंडित जी, पहले तो अपनी भविष्यवाणी के ये 501 रुपया छप्पर करो। वो आपकी पहली भविष्यवाणी तो बिल्कुल सही निकल गई यार। अब बस दूसरी भविष्यवाणी सही करा दो किसी तरह। तो पंडित जी जल्दी से शुरू हो जाइए। तुम दोनों की हस्तरेखाएं तो बता रही हैं कि तुम दोनों जन्मों जन्मों के गहरे मित्र हो। तुम दोनों पिछले जन्म में साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते थे और साथ साथ चोरी चकारियां करते थे। चोरी? हाँ, मतलब पंडित जी हम लोग पिछले जन्म में भी उठाई गिर थे। हाँ बिल्कुल, पिछले जन्म में आप लोग श्रापित बालक थे। एक बार एक साधु अपनी पत्नी की साड़ी नदी में धोकर सुखा रहा था। तुम दोनों ने उसकी साड़ी चुरा ली। उस साधु को अपनी पत्नी का तिरस्कार झेलना पड़ा। उसने श्राप दे दिया कि जन्म जन्म तक आप लोगों को अपनी पत्नी की साड़ी सुखाने का, धोने का सुख प्राप्त ना हो। पंडित जी, इस सांप का कोई तो उपाय होगा या ये जन्म हम लोगों का ऐसा ही निकल जाएगा? एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक ये श्राप झेलना पड़ेगा। वैसे एक और उपाय है हमारे पास। तुम लोगों की अंधेरी दुनिया में एक उम्मीद की चिंगारी दिख रही है मुझे। अबे यार, जब उम्मीद की चिंगारी दिख रही है तो काहे मन में रखो। अगले महीने महामिलन का मुहूर्त है। 50 साल बाद ये मुहूर्त आता है। अगर विवाह पक्का हो गया तो शादी होने की उम्मीद पूरी पक्की है। अरे गजब पंडित जी, उसके बाद ये सांप अब सब कट जाएगा। पिछले जन्म के पाप इतनी जल्दी नहीं धुलेंगे। देखो, अगर कोई दिक्कत आई तो तुम लोगों की शादी एक गधी से या पेड़ से करानी पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। अबे पप्पू,
पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब काम छोड़ के जितने अखबार हैं, जितने मैरिज ब्यूरो हैं और शहर में जितनी शादी कराने वाली दुकानें हैं ना, गली मोहल्ले में कोई बचे न चाहिए। और देखो इस बार की सालक खाली नहीं जानी चाहिए चच्चू की। ठीक है चच्चू, चला जाए। अरे पंडित जी, परिवार और खानदान के नाम पर बस हम ही इनका परिवार है। देखिए ये है इनकी सगी मुंह बोली बहन सकीना है, और हम है इनके सौतेले मुंह बोले जीजा जफर अली मिर्जा। जनाबे आली हम मुगल खानदान से हैं। भाई साहब एक बात नहीं समझ में आई कि आप ठहरे मिर्जा हैं और ये ठहरे कपूर। मतलब माल कुछ और दिखा रहे हो, पैकिंग कुछ और है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई हमें। हाँ मियां, बात दरअसल ये है कि इनको दुनिया ने ठुकराया है, बस हम ही ने तो अपनाया। तो गोदी में बैठा लो इनको, और क्या। भाई देखिए, हमने पहले ही आपसे एक बात कही थी कि लड़का रौबदार और खानदानी होना चाहिए। इनमें तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है हमें। भाई इनके कोई नातेदार रिश्तेदार हो तो वो आकर के बात करें, वरना ये रिश्ता नहीं हो सकता। डील कैंसल। जा। अबे जब सगा नहीं है तो कहाँ से लाएं सगा। अभी निकाल के कट्टा भट्ट से कनपट्टी में इनके फायर कर देंगे। और जिसकी बीवी ना हो और जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। और सबकी अपनी समझो, शादी का क्या काम है सबकी। बिट्टू, इसमें मनहूस कौन है? अबे राजू भैया, मनहूस नहीं, मामा मामा। मनहूस मामा, तुमने जो गुस्ताखी की है इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। वो बिट्टू जिसने दुनिया के लिए अपना घर छोड़ दिया, तुम उससे उसके अपनों की गारंटी चाहते हो, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। और रही बात हमारी, तो हम इनके सौतेले मामा के औंडे पौंडे नहीं, सगे लौंडे हैं। नाम है राजू श्रीवास्तव। नाम तो सुना ही होगा। लगता है इन्होंने नहीं सुना। ठीक है, इनको झुकाओ और इन पर 100 कोड़े मारो। अरे नहीं 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 भाई, सुना है राजू श्रीवास्तव, असली वाले राजू श्रीवास्तव। नहीं तो क्या नकली वाले? क्या इतनी दूर से आ रहे हैं, तैयार होके आए, सूट वूट पहन के आए, एकदम असली वाले हैं। मैं आपको बता दूं, पूरे ब्रह्मांड में हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। वो सब छोड़ो, ये बताओ हमारा लौंडा पसंद आया? ये चलेगा शादी के लिए? ये चलेगा, अरे दौड़ेगा एकदम। हाँ ये तो इसका बड़प्पन है जो इसने आपकी लौंडिया के लिए हाँ कर दिया। वरना इसका जमाना था जब ये जवान था, लड़कियों की लाइन लगा करती थी, ये हर एक से राखी बंधवाता था। राजू भैया, क्या हुआ? आते ही चिराइन फैलाने लगो। ये शादी के मामले में राखी कहाँ घुसेड़ दीनों बीच में। अरे यार, अच्छा मतलब यहाँ तुम्हारी बात बनानी है? और क्या? अच्छा अच्छा। मामा जी, एक्चुअली ये बहुत हीरा आदमी है। वो तो बीच में कुछ टाइम के लिए काले कारनामे और स्मगलिंग वगैरह, काले कारनामे हर आदमी करते ही है थोड़ा बहुत। ये काले कारनामे क्या है भाई? काले काम मतलब हाँ मियां, वो होता है ना, वो काला काला कोयला। कोयला बेगम, देखिए इनकी कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं मियां। और देखिए जनाबे आली, आप तो जानते हैं कि कोयले की दलाली में सब कुछ काला हो जाता है। इनके पैर, घुटने, फेफड़े सब काले हो गए, लेकिन इन्होंने कभी अपना मुंह काला होने नहीं दिया। देखिए जनाबे आली, दिल
और तहजीब के ये एकदम हीरा आदमी है। भाई वाह। मामा जी लौंडपनी ना करो, ध्यान से सुनो। 50 मुकदमे के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। वो जिगरा बिट्टू भैया में है। इनके ऊपर 50 मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन फ्रेश रहते हैं, नॉर्मल विचरण करते हैं। और एक बात बता दें, शराब के नशे में किया गया अपराध नहीं होता है, वो भूल होती है। अब भूल तो किसी से भी हो सकती है। इन्होंने मर्डर किया है, अपहरण किया है, दूसरों की जमीन पे कब्जा किया है। वाह 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 वाह। भैया कुछ और बाकी रह गया हो तो वो भी बता दो। है नहीं मतलब किसी लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। अगले की उम्र गुजर गई बाप बनने की, मगर महिलाओं की इज्जत करता रहा। इनका मानना है कि तुम महिला की जब इज्जत करोगे, वो महिला भी तुम्हें अपनी। आपको लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है? अरे हमें तो 100% पसंद है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब चाहे बयाना दे दो और रजिस्ट्री करवा लो, हो गई बात। यार रजिस्ट्री, बयाना, प्लॉट, वे पागलों के परिवार में आ गए क्या? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, 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 आज मेरे यार। बिट्टू भैया, आज तो रिंग सेरेमनी। अच्छा बिट्टू भैया, ये बताइए कि डायमंड की रिंग असली तो है ना? मतलब मेरा मतलब उसके अंदर जो डायमंड लगा है वो असली है ना? अबे आदमी हो कि टेम्पो, असली नकली क्या होता है बे? अब क्या पुराने पिक्चर की हीरोइन की तरह चाट के जान दे दे? तुमको भी प्रूफ चाहिए। और सुनो, आंखें बिल्कुल कर लो, सीसीटीवी कैमरा कर ली। अंगूठी पे नजर रखना, बहुत महंगी हैं। रखी है। और ये बताओ, बुलबुल भाभी तुम्हें कैसी लगी? शर्म आती है भैया। एक बात तो है भैया, लड़की बहुत सही फंसाई है, ऊपर वाले ने मिलाई है। वैसे एक बात बताएंगे, ऐसा लगता है कि ये जोड़ी स्वर्ग में बनी है भैया। पप्पू भैया का सामान, वाइफ वाइफ वाइफ, पप्पू भैया की वाइफ अपनी भाभी के सामने पानी भरेंगी। मतलब वो 19 है तो हमारी भाभी 21, 22, 23, 24, 25 है क्या ना कूड़े? है दोनों जुड़वा बहन, लेकिन मेरी खरगोश की तरह खूबसूरत लग रही है। तो तुमने कुत्तों वाली नजर से उसको देखा है। अबे सुनो, हमारी वाली ज्यादा अच्छी है कि बिट्टू वाली? पप्पू भैया, अरे जुड़वा है तो क्या हुआ, कंपैरिजन भी तो देखभाल कर करो। कहाँ आप वाली और कहाँ बिट्टू कपूर वाली। मुझे तो ये डायमंड की अंगूठी भी बिट्टू भैया की तरह नकली दिखाई दे रही है। अबे सुनो, डायमंड की अंगूठी पे तुम बाज की तरह नजर रखना, कैसे यहाँ हमको बहुत से कौवे दिखाई दे रहे हैं, ठीक, जिनकी नजर वो डायमंड की अंगूठी पे है। फोटोग्राफर को बोल दियो ना कि बिट्टू के ऊपर खाली फ्लैश चलाए, फोटो हमारी और तुम्हारी भाभी की आनी चाहिए बस। पप्पू भैया, अरे गजब कर दियो। हमने ना खर्चा वर्चा दे के आदमी सेट कर रखा है अपना, टेंशन मत लो। सही बेटा। अरे दुल्हन आ गई। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है। इस कमीनों को मिलेगी क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। Dream girl, dream
ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल सगाई आरंभ करते हैं। शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कंवल, ड्रीम ओ महापवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तांगतो पिवाया स्मेत पुंडरी काक्षंग ब्रह्मा भ्यांतर सुचिया। वाह 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 पंडित जी, क्या जोड़ी है। मगर कहीं शादी ना हो जाए। क्या हुआ, सब लोग गुस्सा ही हो रहे हैं यार। ऐसी क्या बात कह दी मैंने। अरे तो कोई अच्छी बात भी तो नहीं कही मियां, जरा अच्छी बातें बोली, आज बड़ा मुबारक मौका है। हाँ तो तब भी मुबारक मौका हुए काफी टाइम हो गया, अब तो लोगों को मर जाना चाहिए। बेटा तुमने आज दवा नहीं खाई है क्या? अनाप शनाप उलून जुलून मन गलत बोले जा रहे हो। एक काली जुबान है इनकी। बेगम देखिए, एक बार ये शादी का काम तसल्ली बख्श हो जाए, उसके बाद ऐसी ही दो दो हीरे की अंगूठी आपकी खूबसूरत उंगलियों में होगी। मियाँ इस बार इंतजाम देखकर लगता है 2-4 घरों से मांग कर देना पड़ेगा। हमें तो खतरा है कहीं हमारे कंगन गिरवी रखकर ना पीछा छुड़ाना पड़े। और आप हीरे की अंगूठी की बात कर रहे चाहिए। पा गए। देख रही हैं शांति जी सकीना बाजी कैसे इतरा रही हैं ये पारुल बुलबुल। ऐसा लग रहा है जैसे कि पहली बार जिंदगी में डायमंड की रिंग पहनी हो। एक बात बता दें सकीना और शांति बहू जी, जो लोग खुद हीरा हैं उनको ये डुप्लीकेट हीरे की जरूरत नहीं है। तुम दोनों खुद कोहिनूर हो। हाँ, और तुम्हारे अंदर जो 9 महीने से पल रहा है टैलेंट, अरे मतलब जन्म से जो तुम लोग टैलेंटेड हो, जो कला अंदर गुड़गुड़ा रही है उसको बाहर निकालो और जश्न में छा जाओ, शीशा लेदर कर दो, भ्रष्ट कर दो, पूरी महफिल को लूट लो, सब खुश हो जाएंगे। माइक हेलो 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 हेलो। इको क्यों हो रहा है यार? अरे इको कम करो। हेलो हेलो हेलो। अरे हम ही रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों साथियों, आज की इस खुशी के मौके पे 4 चांद लगाने के लिए हमारी दोनों भौजाई, एक है शांति भौजाई, दूसरी है सकीना भौजाई, ये दोनों अपने परफॉर्मेंस से आप लोगों का दिमाग खराब कर देंगी। इतना अच्छा डांस करेंगी कि आपको लगेगा कि अगले जन्म मुझे डांसर ही कीजो। ये दिखाने आ रही हैं किस में कितना है दम। यार मिर्जा, खाना दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से खत्म हो रहा है और लिफाफा एक भी नहीं आया है। अरे यार 21 लोग तो हमने खुद गिने हैं जो खा के निकले हैं और ये लिफाफे दे गए हैं 3। सिर्फ 3? और करा लो बिट्टू पप्पू की शादी। मियां
कि सब उस राजू भैया की कारस्तानी, लेकिन वो है कहाँ? कहीं आग लगा रहा होगा, देखो कहाँ। नेहा कितनी दुबली हो गई। खाना खा के जाना। हाँ? ये क्या लिया है? अरे भैया जी, ये शगुन का लिफाफा किसे देना? शगुन का लिफाफा? जी। तू इधर आ, मिल गया। इधर आ। तू वही है ना जो इस साल बगैर परीक्षा के पास हुआ है? नहीं नहीं। ये क्या लिखा है? दुल्हनी दहेज है, शगुन से परहेज। ये क्यों लाया है? ये क्यों लाया? ये जेब में रख, बेधड़क घुस, हाँक के खाओ, हाँक के खाओ। आग लगा दो बालों में। जी जी। आग लगा दो। इतना बड़ा शरीर, एक रसगुल्ली खा रहे हो, ऐसे तो तुम 1.5-2 साल में मर जाओगे। अरे तुम्हें 14-15 रसगुल्ले खाने चाहिए। हचक के खाओ, हचक के खाओ, जाओ हचक के खाओ। अरे पंडित जी, बगैर हेलमेट के कहाँ घूम रहे हो? चौराहे चौराहे पे पुलिस है। अरे बाप रे, ये लो लग्न पत्रिका। लग्न पत्रिका, सारे वैवाहिक कार्यक्रम। हेलो। अरे सुनो सुनो, अरे सब लोग सुनो, सब लोग, मामा चाचा दादा दादी बुआ फूफा मौसी सब लोग नजदीक आ जाओ। खुशखबरी, बिट्टू और पप्पू की चार्जशीट आ गई। झूठ बोल रहा है यार। मेरा मतलब वैवाहिक कार्यक्रम की लिस्ट आ गई। कल होगी मेहंदी, परसों होगी हल्दी, और फिर आएगी पुलिस। क्या बोल रहा है ये? नहीं, हाँ कुछ भी हो सकता है यार। अगर पुलिस से बच गए तो विवाह होगा। और हाँ दोस्तों, उसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं, मगर किसी को कुछ लाना नहीं है, खाली हाथ आना है, क्योंकि बिट्टू के पास भगवान का दिया सब कुछ है। बिट्टू का कहना है, हम क्या है किसी से कम, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। हाँ भाई, इनके आदमी के ऊपर की इनकम है। अरे तुम गाओ। खैर हमें क्या करना, सबके अपन व्यक्तिगत है भाई। आओ का इनके साथ पता है इनके साथ क्या हुआ आज? इस सवेर गई ने बाथरूम, अब बाथरूम एकदम दरवाजा खोल दिए, वहाँ फूफा बैठे रहे। हाँ, तो फूफा लोटा फेंक के मार दी। खैर हमें क्या करना, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है हमरे अंगने में। हाँ? जाओ, कोई नाच ही नहीं रहा है। तुम ही नाचो। हम तो नाचब, और 2 जने का नचाब। तो लाओ, बजाओ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है मेरे अंगने में। नाचो, चुटकी नाचो। नहीं नहीं, नाचो नाचो। औरतन में घुस रहे रबड़ का पैजामा पहन के। या अल्लाह, हम अकेले काहे नाचे, तुम हम तो घुसे थे। हम घुसे थे तो हम अपने हिस्से का मुजरा कर चुके हैं। तुम नाचो नाचो। सोने की थाली चांदी का भी। तो ये देखो, ये देखो, 2 कटीली नचनियां लाए। ये छुपके महिलाओं का नाच देख रहे थे। लो फिर और सुन लो। तो मिश्रा जी, मिर्जा भाईजान, ये क्या बात हुई? नो एंट्री में एंट्री। अरे औरतों के बीच में चले आए। ये तो वही बात हो गई कि हंसों के बीच में पहाड़ी कौवे। और मियाँ आप यहाँ? हमें आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी।
अब आ गए हैं तो भुगती, हमें क्या, नाचिए अब। चुनी चुनी बिट्टू चुनी। क्या घोड़ी मर गई, घोड़ा बचा है? अरे यार ये कोई रात की शादी नहीं है, दिन की शादी है, कैसे मैनेज होगा? अरे भैया सब्जी नहीं है कि गोभी खत्म हो गई तो भिंडी खा लें। माँ मियाँ घोड़ा जोड़िए, घोड़ी जोड़िए या खुद ही जुड़ जाइए, हमें शाही बग्गी चाहिए तो चाहिए। और सुनिए, महाराजा बग्गी ही चाहिए। अम्मा बग्गी को क्या पता कि उसे घोड़ी खींच रही है घोड़ा। हाँ? एक काम कीजिए, बुक कर दीजिए आप, बस फुल एंड फाइनल। और सुनिए, लड़का भेज के हवेली से एडवांस ले लीजिए। क्या हुआ मिर्जा, शाही बग्गी पक्की हो गई? अम्मा मियाँ हमारा नाम भी जफर अली मिर्जा ऐसे ही नहीं है, हम जिस जगह हाथ डाल देते हैं खेल अपने आप हो जाता है। जीजा जी, हम ये पूछने आए थे कि बैंड बाजा घोड़ी बग्घी सब बुक तो हो गई ना, कोई लफड़ा लंगड़ तो नहीं बाकी रह गया इसमें? कहा ऐसे कि बहुत ऐतिहासिक शादी के गवाह बनने जा रहे हैं आप लोग। आपको भैया है तो ऐतिहासिक शादी भाई, पहली बार कोई लड़की घोड़ी चढ़कर लड़के को ब्याहने आ रही है। वो बाकी सब तो जीजा जी सही है, हम ये कह रहे थे ना कि जैसे हमारी बुलबुल जी जो हैं वो शाही बग्घी में बैठ के आ रही हैं, तो मतलब कोई ये न समझे कि जगह खाली है तो किसी और को घुसेड़ के बैठाल दे, क्योंकि बुलबुल जी ना अब हमारे अलावा किसी और को जीजा शेयर करे अरेंगी नहीं। इनको सुन लो, इनको ये लग रहा है जैसे हमारी पारुल इनकी बग्घी में बैठने के लिए मरी जा रही हैं। अरे हमारी दुल्हन है, हम खुद मंगवाएंगे उसके लिए नई बग्घी। अरे भाई बुढ़ापे में इतनी मुश्किलों से तो खोपड़े में सहरा बंधा है, अब नखरे ना दिखाओ। अब आजकल तो ये हालात हैं कि मंडप तो छोड़ो, लोग हनीमून का कमरा शेयर करने को तैयार हैं, और तुम लोगों से शाही बग्गी नहीं शेयर हो पा रही है, मां अटकी जा रही उसी में। लो फिर और सुन लो, अरे यहाँ शाही बग्गी पर बहस चल रही है और वहाँ बुलबुल और पारुल के शकुनी मामा उन्होंने नया फरमान भेज दिया है। अब महारानियों का कहना है कि उनको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, आप दोनों पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। 1-1 लाख की गारंटी मांगी है, यूं समझ लीजिए हक मेहर। हक मेहर? लाहौल बिला कुव्वत। अम्मा माना कि हमारे जो दूल्हे हैं वो फटे नोट की तरह हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी मुंह खोल के मांग लेंगे। अम्मा हक मेहर मांग रहे हैं या फिरौती? मामा तो बिल्कुल शकुनी मामा निकले हैं, खुलेआम ब्लैकमेलिंग चल रही है। अरे भाई रखा हुआ सेब सड़ जाएगा, लेकिन आलू के भाव नहीं। जी हाँ, स्वागत है आप सबका लखनऊ की एक ऐसी अनोखी शादी में जहाँ दूल्हा घोड़ी पर नहीं बल्कि दुल्हन घोड़ी पे आ रही है, बारात लेकर, वो भी एक नहीं 2 छाप देंगे। हाँ भाई साहब, आपने हमसे नहीं पूछा कि जैसे पूछते ना पत्रकार लोग, इस समय आपको कैसा लग रहा है? क्या बात कर रहे हैं। तो राजू भैया कैसा लग रहा है? बस ये समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा खट्टा लग रहा है और थोड़ा थोड़ा मीठा लग रहा है, एकदम ढोकला। अच्छा ढोकला छाप देंगे। छापो छापो। अरे यार वो सब ठीक है, ये मिश्रा और मिर्जा कहाँ रह गए? अभी दूल्हों का सेहरा नहीं आया है, बैंड का पता नहीं, नाम चाची अलग चली गई है, धोबन कहाँ गई पता नहीं चल रहा है, टेलर अभी कपड़े नहीं लाया है, सब बिजी है अपने में। अबे राजू, हाँ ये बताओ, जूता चुरवाई 551 दई दे बहुत है? बिट्टू, ये शगुन की बात कर रहे हो कि अपने जूते की कीमत बता रहे हो? शादी एक बार होती है, खुल के आओ मैदान में, फ्री होके हैं, लड़कियों को दे दो 51,000। 51,000? अरे पूरी गली में नाम हो जाएगा। राजू भैया, हाँ
हमें डर बहुत लग रहा है। पहली डिलीवरी? पहली? अरे पहली डिलीवरी नहीं है, पहली शादी है। अब ये तो है पुराने चावल, कई बार कोशिश कर चुके हैं, अब फेल हो गए वो अलग बात है। सहरे वाला आया सर पे सहरा तू डाल। जो लोग जिंदगी भर हमको टोपी पहनाते रहे, आज उनको सेहरा पहनाना पड़ रहा है। सीधे खड़े हो गए। लाओ नेक लाओ। यार जीजा चरस बो दियो ने के नाम, खाते में लिख लो ना सब। हाँ, खाते पीते घर का है ये भी। और क्या? बिट्टू मियाँ एक बात कहें? हाँ कहो। आज आप एक बड़ी सल्तनत के महाराजा लग रहे हैं। बस यूँ समझिए किसी बुझी हुई सल्तनत के बुझते हुए दिए जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। जीजा हमसे कह रहे हो ये सब? यार लेकिन वो सब ठीक है, बारात कहाँ रह गई? पता करो। हाँ। हेलो, अरे भैया वो सौदागर बग्घी लेके आए कि नहीं? क्या लड़का भाग गया? लड़की और घोड़ी लेके? मतलब लड़की भी तुम्हारी, घोड़ी भी तुम्हारी? अरे यार तो क्या अब हम घोड़ी बन के बग्घी में लग जाएं? अरे हम कुछ नहीं जानते यार, आओ जैसे भी पहुंचो। हैं? अरे यार घोड़ी भाग गई। माँ मिश्रा जी, हमने आपको पहले ही कहा था ना कि कुछ गड़बड़ मत करवा देना, बारात के वक्त कुछ भी छींचा लेदर मत करवाना। मियाँ अगर ये शादी बर्बाद हो गई तो हमें कोई तेरवी और मुंडन का काम नहीं देगा। अरे भगे घोड़ी भरे हम। बिट्टू, पप्पू, मामा क्या कह रहे थे अभी? बस इन लड़कियों के हाथ पीले हो जाएं, मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, फिर मेरा क्या है, मैं तो बाकी की जिंदगी बैंकॉक में निकाल दूंगा। देख लो देखने में नहीं लगते इसे। आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। ये खुश हो रहे हैं? अरे गर्मी चढ़ गई है दिमाग में, खुश नहीं हो रहा है। अरे यार यहाँ घोड़ी भाग गई है, खुश हो रहे हैं। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। लो फिर और सुन लो। अरे अब ये क्या बात हुई मामा जी, आपको बताया तो था। अरे अब लाखों के जेवर है, लड़कियां घर में आके ही पहनकर तैयार हो जाएंगी। अब रास्ते में कोई कांड वांड हो गया तो? बेटा तुम तो जानती ही हो, बिन माँ की बच्चियां हैं दोनों। अब दोनों जिद पर अड़ गई कि सारा गहना जेवर पहन करके ही ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलेंगी। अब बताओ भला मैं क्या करूं इसमें? फिर क्या हुआ मामा जी, कोई नई लिस्ट ले आए क्या? अरे लिस्ट नहीं लाए हैं, सामान ले जाने के लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं जेवर लेकर जाएंगे, लड़कियां वहीं ब्यूटी पार्लर में तैयार होंगी। अब बताओ जरा, ऐसे कैसे दे दें हम लाखों के जेवर? ये मामा जी, आपको तो आजकल का माहौल पता ही है ना, और फिर ज्वेलरी तो दुल्हन की ही है। भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के शादी कर ले, और जब घर जाएगी तो सब उसी का है। मामा जी एक बात सच बताएं, हमें तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब से शादी शुरू हुई है ना, आपकी फरमाइशें और आपकी वो बिन माँ की बच्चियों के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। निकाह तो हमारा भी हुआ था। शांति जी, आप मामा जी को चाय नाश्ता कराइए, हम बिट्टू पप्पू से पूछ कर आते हैं। भाई लाखों का मामला है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। चलो मिर्जा, चलो तुम चाय करो, चाय पिलाओ। चलिए। अरे रुको यार, बैंड मास्टर, गाना बजेगा तो हमारी पसंद का बजेगा। अब बजाओ इस देश का यारो क्या कहना। हमें इंडिपेंडेंस डे है क्या? बारात है, ये गाना वही बजेगा जो टिल्लू की शादी में बजा था। बजाओ। तारों का सबका कहना है 1000। अरे मिश्रा जी, ये मैका छोड़कर आई दुल्हन की तरह मुंह लटकाए काहे बैठे हो? मायका ही तो छोड़ा है। अरे अपने दिमाग को कढ़ाई में डालकर पकौड़े तल लिए क्या? कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे तुमने कौन सा मैका छोड़ा है? अरे तुम तो अपने मैके में ही तो बैठे हो। शांति जी, हम अपनी बहन पुष्पा की बात कर रहे हैं। कुछ साल पहले राखी के दिन मायका छोड़कर गई थी।
तब से आज तक कभी राखी पर नहीं आई। हाँ, कभी कभार बाबूजी से मिलने आ जाती है। अरे तो हमने कौन सा मना किया है कि राखी पे भी ना आए? उनका मन है तो आए। अब हम किसी को जबरदस्ती तो बुला नहीं सकते। बात तो सही कह रही हैं शांति जी, लेकिन याद तो आती है ना। अरे मिश्रा जी, ये नंदे ना आए तो भी परेशान करती हैं और आए तो भी परेशान करती हैं। देखिए शांति जी, अब आप कोई नई खुंदक मत निकालने लगिएगा। हम इस समय बिल्कुल मूड में नहीं है कि अपनी बहन के खिलाफ कुछ सुने। अरे ये मिश्रा जी, जब भी हम बहन की बात करते हैं, ये तुम्हारा प्यारी बहना वाला मिथुन चक्रवर्ती कैसे जाग जाता है? अरे हमारी खुद आदत नहीं है कि हम उनके बारे में बात करें। हम तो बस ये कहने आए थे कि जरा वो कमरा गंदा पड़ा है, जाके साफ कर लेते, झाड़ू पोछा कर दो। कर लो। वाह शांति जी वाह, हम यहाँ इमोशनल हो रहे हैं और आप हमें सांत्वना देने के बजाय झाड़ू दे रही हैं। भावनाओं का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। हेलो जी जी, कौन जनाब बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। अम्मा मियाँ, तो इधर से कौन सा आप बोल रहे हैं? इधर से भी तो हम ही बोल रहे हैं। कौन? फूफा जान। माफ कीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए क्योंकि फूफा जान, ये आपने नंबर क्यों बदल लिया? अच्छा जी जी जी। क्या? या अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? ना ना ना। मियाँ क्या हुआ? बेगम, फूफी को हार्ट अटैक आ गया। जी जी फूफा जी, हाँ बताइए। क्या हो गया मियाँ? बोलिए बोलिए। बेगम, फूफा जान है ना, वो मजाक कर रहे थे। जी जी फूफा जी। हाँ जी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ना ना ना, बताइए क्या हुआ मियाँ? बेगम, फूफा ने जो मजाक किया था ना, वो फूफी ने सुन लिया और गर्मा गर्म कुकर उनके पैर पे जाके पटक दिया। हम बात करते हैं। जी फूफा जी। क्या? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे फूफा जी। जी जी। क्या हुआ? बेगम, फूफा का एक पैर ना लकड़ी का है। फूफी ने कुकर पटका, कुकर में छेद हो गया, लेकिन फूफा के पैर को कुछ नहीं हुआ। जी जी जी, बस बस। जी जी जी। अच्छा, ओह हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओह हाँ हाँ, हम बात करते हैं। हाँ हाँ, ओह हम बात करेंगे। हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए, हम करते हैं। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। रेशमा आपा के बारे में बता रहे थे। रेशमा आपा? जी, कह रहे थे कि 35 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी तक निकाह करने का नाम तक नहीं ले रही। इसलिए फूफा चाहते हैं कि हम उन्हें लखनऊ बुलाएं और उन्हें समझाएं। या अल्लाह, मियाँ आप रेशमा आपा को यहाँ लखनऊ में बुला रहे हैं? हमारा तो वैसे ही उनसे 36 का आंकड़ा है और उनका निकाह भी नहीं हुआ है। वो तो चिड़चिड़ी हो गई है। बेगम, निकाह के लिए ही तो यहाँ बुला रहे हैं। अच्छा मियाँ, एक बात पूछे तो आप सच सच बताएंगे? जी जी। जब रेशमा आपा यहाँ आ जाएंगी तो आप किसकी तरफ से बोलेंगे? बेगम, ये कैसा सवाल है? हम ये कैसे बता सकते हैं कि हम किसकी तरफ से बोलेंगे? अब बेगम देखिए, हम उसी की तरफ से बोलेंगे जो सही होगा। मियाँ, अब बेगम देखिए, हमने आपसे कहा ना कि हम उसी की तरफ से बोलेंगे जो सही होगा। मियाँ,
अब बेगम, अब तो कोई खलीफा भी आ जाए तो भी हम आप ही की तरफ से बोलेंगे। क्या खत मिल गया? हाँ बेगम, पुष्पा आपा की तरफ से हमारा भेजा हुआ खत मिश्रा भाईजान को मिल गया। तो ठीक है मियाँ, हम भी पुष्पा आपा को फोन कर देते हैं। अकेले हम ही क्यों ननद नाम की चक्की में पिसे, है ना? लेकिन मियाँ एक बात बताइए, ये मानहानि की केस की बात पर अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो लड़ाई बढ़ भी सकती है ना? बेगम, आपने वो कहावत सुनी है कि अगर दो दुश्मनों को एक साथ एक कमरे में बंद कर दो तो वो भी दोस्त बन जाते हैं। ये लोग भी नजदीक आएंगे, तभी तो इनके गिले शिकवे दूर होंगे। चलिए तो हम पुष्पा आपा को फोन कर देते हैं, है ना? जल्दी कीजिए, और सुनिए, ये कहिएगा कि उनके पिताजी हिमालय पे जाने वाले हैं, जल्दी आइए। देखा, दिखा दिया ना रंग। तुम तो बड़ा कहते थे प्यारी बहना गाते फिरते थे, और उनको देखो मुकदमा करने आ रही हैं हमारे ऊपर। चलो ठीक है, आ जाने दो उनको, देखते हैं हम भी। हम तो इस बार आपको राखी बांधेंगे ही नहीं। पिछली बार जो आपने गिफ्ट दिया था वो वापस ही ले लिया था। चल झूठी, पिछली बार जो मैंने गिफ्ट दिया था वो तुम्ही ने तो तोड़ के फेंक दिया था। बात करती है। मैं झूठी? हाँ तुम झूठी। पुष्पा बुआ आ गई, पुष्पा बुआ आ गई, पुष्पा बुआ आ गई। चलो चलो चलो। लो फिर और सुन लो, लग गया हमें भी सकीना का श्राप। आ गई हमारी भी ननद। बुआ आ गई, बुआ आ गई। बाबूजी कहाँ है? यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बाबूजी, तुम कब आई? बस अभी अभी। और आपको क्या लगा? आप बताओगे नहीं तो हम आएंगे भी नहीं। क्या? यही सब ये जो हम कर रहे हैं। अच्छा ये इसमें क्या बताना बेटा, बस आजकल हमारा इसी में मन लगने लगा। अच्छा, तो कब से लगने लगा आपका इन सब में मन? कुछ तो सोचना चाहिए था। अरे इसमें क्या सोचना बेटा, अरे एक दिन ऐसे हम टहलने निकले थे तो वहां हमको एक भजन मंडली मिल गई। या अल्लाह, पुष्पा बहन आ गई, कहीं भी सारा रायता ना फैल जाए। बस उस दिन के बाद से हमारा भजन कीर्तन में ही मन लगने लगा। अच्छा, तो आपका भी हिमालय। आप कब आई? नमस्ते भाई साहब, बस अभी अभी आए। वो आपने मुझे बताया था ना कि बाबूजी हिमालय पर। हिमालय? बर्फ जो होती है वो हिमालय पे मुफ्त में मिलती है बाबूजी। तो हमने कहा था कि वहाँ पे सिर्फ मीठे रंग लेके जाएंगे तो बर्फ के गोले का धंधा बहुत अच्छा हो सकता है। आइडिया अच्छा है, अगर इंसान चाहे तो इस तरीके से भी कमा सकता है। पुष्पा बहन, जरा एक मिनट देखिए, अगर आप इनसे बार बार हिमालय जाने की बात कहेंगी तो इनके अंदर का वैराग्य जाग जाएगा
और ये अभी निकल जाएंगे सीधा हिमालय। कम से कम आप राखी तक तो रुक जाइए ना। जी जी भाई साहब, आप सही कह रहे। ठीक है, मैं भी तो रह लूं कुछ दिन अपने बाबूजी के साथ। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह दो कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। ये देखिए, ये राखी सिर्फ मैं पूजा दीदी से बनवाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। ओहो, इस पर तो मेढक बना हुआ है। हाँ पापा, हम खुद गए थे दादाजी के साथ। वैसे पापा, आप कौन सी राखी बनवाएंगी पुष्पा बुआ से? वो वैसे बुआ, आप भी तो राखी लाई होंगी ना पापा के लिए, आप कौन सी बांधेंगी? बताओ ना बुआ, कौन सी बांधोगी? और पापा, आप गिफ्ट लेकर आ गए बुआ के लिए? बेटा आदि, वो बात यह है कि जब लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके लिए राखी का कोई मतलब नहीं रह जाता। अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे बुआ? ऐसा इसलिए आदि कि जब इंसान की शादी हो जाती है तो उसको बस बीवी ही दिखाई देती है। हाँ, बहन का होना ना होना एक हो जाता है, बस बीवी के गुलाम बन के रह जाते हैं पापा। पुष्पा, कुछ भी मत बताओ आदि को। जाओ बेटा, तुम लोग खेलो जाके। पुष्पा, तुम्हारी लड़ाई शांति से है, हमसे तो नहीं। हाँ, तो जब उन्होंने मुझे इतना कुछ बोला तब आपके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं बोले आप? उन्होंने मुझे अपने ही घर में पराया कर दिया। उन्होंने ये तक कहा कि वो मालकिन है इस घर की और लड़कियों का घर उनका ससुराल होता है, मायका नहीं। पर आप तो बस चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। हम उसी वक्त समझ गए थे कि अब आप हमारे भाई नहीं रहे। हाँ, उस समय ना बोलकर हमने गलती की, लेकिन उस बात को तुम इस तरह से दिल पर ले लोगी, ये हमने नहीं सोचा था। अच्छा, हमें माफ कर दो और इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांध दो। नहीं, हम आपको तब राखी बांधेंगे जब शांति भाभी हमसे माफी मांगेंगी। माफी मांगेंगे हम माफी मांगेंगे मतलब तुमसे? हम तुमसे माफी जिंदगी भर नहीं मांगेंगे। कर लो जितने भी दावे करने हो, मुकदमे करने हो, ना तुमसे आज माफी मांगेंगे और न कल। देखिए अपनी बीवी को। देखिए शांति जी, बात तो सही है, उस दिन के लिए आपको माफी तो मांगनी चाहिए। जागा, इनके अंदर का मिथुन चक्रवर्ती जागा। मिश्रा जी,
पहले तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी घर में, अब क्या हो गया? बहन आ गई तो बड़ा जोर जोर से बोलने लगे। देखिए शांति जी, पुष्पा कोई मेहमान नहीं है, इस घर का हिस्सा है। और आपने उस दिन कह दिया था कि नंदों का घर तो सिर्फ ससुराल होता है, तो ये बात तो गलत है ना? लो फिर और सुन लो। अरे हमने कह दिया तो ऐसा क्या गलत कह दिया हमने? अब इनकी शादी हो गई, अपने घर चली गई, तो इनका ससुराल ही तो इनका घर हुआ ना, मैका थोड़ी। और वैसे भी इनकी तो शुरू से ही लड़ने की आदत है। जब ये कॉलेज में भी पढ़ती थी ना, हर किसी से लड़ती रहती थी। एक हम ही थे बस, हम जो तुम्हारा फेवर करते थे। एहसान नहीं करा कोई फेवर करके, उसके बदले में हम भी समोसा चाट खिलाते थे। अच्छा, और वो जो हमारे लाए हुए मीठे मीठे मालपुए और जो उसे लपर लपर करके खा लेती थी, वो हमें क्या पता था कि मीठे मालपुए खिलाने वाली का दिल इतना कड़वा है। मत भूलो कि हम तुम्हारे सीनियर रहे हैं और तुम हमारी जूनियर थी, और अपने नोट से लेकर अपने पेन कॉपी सब चीज हमने तुमसे शेयर की है। अब सीनियर जूनियर की बात आ गई, भूल गई आप? हमने भी रिश्ता निभाया है आपसे, अपने भाई की शादी करा दी, शांति दीदी से शांति भाभी बना दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? और इतना ही नहीं, कॉलेज में जितनी भी हमारी फोटोज थी आज तक हमने मांगी आपसे। क्यों मांगोगी तुम हमसे, और क्यों देंगे हम तुमको? वो सब हमने एकदम संभाल के रखी है आज तक। हाँ तो संभाल के? तो क्या फेंक देते सब? लगता है सालों से जमी बर्फ पिघलने वाली है। पूजा, ये पूजा भी ना पता नहीं कहाँ चली जाती है। पूजा, तो फिर बुआ क्या आप पापा को राखी कभी नहीं बांधेंगी? अरे ये तो पूजा के पास बैठी है, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रही होगी मेरी बेटी को। पूजा, हम आपसे एक बात पूछे? पूछिए ना बुआ। कल को अगर आदि की वाइफ आए और वो आपसे कहे कि ये घर उसका है, आपका नहीं, तब आप क्या करोगे? मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। मेरे घर में आके मुझसे ही दादागिरी। जैसे ये घर आज तुम्हारा है ना पूजा, वैसे कभी ये घर मेरा हुआ करता था, लेकिन शांति भाभी ने मुझसे कहा कि लड़कियों का घर उनका ससुराल होता है, मायका नहीं। अच्छा, मम्मी ने ऐसा कहा? तो ये गलत है। वेरी वेरी सॉरी बुआ। आप मुझे ये बताओ, हमें हमारे घर में डांटने वाली आप कौन होती हो? ये हमारा घर जताने का मतलब क्या है? अरे तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है, मेहमान हो यहाँ तो मेहमान बनकर रहो ना। शादी के बाद लड़कियों का असली घर उनका ससुराल होता है, मैका नहीं, समझी? क्या? हाँ मिश्रा जी, हम पुष्पा से माफी मांग लेंगे, क्योंकि इसमें गलती हमारी ही थी। शांति जी, आप ठीक तो है ना? अरे आपका तो रिकॉर्ड रहा है, आज तक आपने कभी नहीं माना कि आपकी कोई गलती भी है। तो आज तक हमने कोई गलती की भी तो नहीं थी, कैसे मांग लेते माफी? लेकिन इस बात में तो हमारी ही गलती है। अच्छा, वो कैसे? मिश्रा जी, जिस घर में आज हम रहते हैं ना, इस घर पे पुष्पा का भी पूरा अधिकार था। अरे यही पली बड़ी, यही उसका सारा बचपन बीता। हवेली का हर कोना कोना उसका था। और जो अलमारी हम इस्तेमाल करते हैं ना, उस अलमारी में तो उसके कपड़े हुआ करते थे। फिर एक दिन हमारी शादी हुई, हम इस घर में आए, और वैसे ही पुष्पा भी शादी होके अपने घर चली गई। उसी अलमारी में अब हमारे कपड़े होते हैं। हवेली को अपना समझते समझते हम तो यही भूल गए कि पुष्पा का भी इस पर उतना ही अधिकार था। बस यही नंद और भाभी के बीच की लड़ाई है। हाँ शांति जी, ये नंदे सोचती हैं कि ये उनका घर है, और जब
भौजाई आती है तो उसका लगता है कि अब उसका घर है। बस इसी में दोनों की ईगो टकराती है और यही घर घर का बवाल है। हाँ मिश्रा जी, लेकिन भाभी को भी तो सोचना चाहिए कि उनकी ननद उन्हीं के लिए तो सब कुछ अपना छोड़कर चली जाती है। और भाभी को समझना चाहिए कि जब वो 2-4 दिन के लिए घर आए तो उसे भी मान सम्मान देना चाहिए, इतना प्यार देना चाहिए उसे कि उसे ये ना लगे कि ये घर अब उसका है ही नहीं। बस इतना सही तो चाहती है हमारी बहनें। हाँ शांति जी, ये बात तो है। अभी नहीं छूना, अगर मारोगे तो पैसा नहीं दूंगा। आओ बैठो। वैसे तो हम कभी किसी से माफी नहीं मांगते, लेकिन आज तुमसे मांगते हैं पुष्पा। क्योंकि गलती हमारी थी। हमें लगा हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए पूरे मन के साथ तुमसे माफी मांगते हैं। हर भाभी भी किसी न किसी की नंद होती है, और जैसा मान सम्मान वो अपने मायके में अपनी शादी के बाद पाना चाहती है, उसे वही मान सम्मान अपनी ननद को भी उसके मायके में देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए ना तो समझो ये ननद और भाभी वाली लड़ाइयाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वाह बहू वाह, हमें गर्व है कि हमें तुम्हारी जैसी बहू मिली। और हमें भी कि हमें इतनी समझदार भाभी मिली।